हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। फाइनली रीनी 2026 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं बच्चों। आई एम श्योर आप सभी बच्चों ने एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रीनी 2026 का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 150 टू 160 अराउंड जाएगी, रिजर्व कैटेगरी के लिए 130 140 जाएगी। सबसे ज्यादा शॉकिंग अपडेट तो क्वालिफाइंग मार्क्स के रिगार्डिंग ही थी। एनटीए ने जो रिजल्ट डिक्लेरेशन रिगार्डिंग पब्लिक नोटिस रिलीज किया है उसके जरिए जो स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन और हायर स्कोर का चार्ट बताया, फटाफट पहले आपको उसके बारे में ब्रीफ कर देती हूँ। फिर इस साल की रीनी 2026 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है उसका एनालिसिस आपसे शेयर करूंगी। इस कट ऑफ एनालिसिस के बेसिस पर अब साल 2027 के लिए क्या आप लोगों का प्लान होना चाहिए उसके बारे में आप लोगों को सजेशन दूंगी। तो प्लीज अपनी जिंदगी के अगले 6-7 मिनट मुश्किल से मुझे दीजिएगा एंड आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी बच्चों। एनटीए की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग इस साल रीनी 2026 में जो हाई स्कोर रहा है वो 715 रहा है आउट ऑफ 720। दो बच्चों ने ये स्कोर अचीव किया है बच्चों। इसके बाद 19 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 700 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 720। 1492 कैंडिडेट्स ने 650 प्लस मार्क्स स्कोर करे हैं। ये एनालिसिस कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारा रीनीट का पेपर डिफिकल्ट तो था, इसीलिए जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ थोड़ा बहुत कम जा सकती है उतनी कम शायद नहीं जा पाएगी बच्चों। एनटीए के स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 715 मार्क्स दो बच्चों ने स्कोर किए हैं, यानी कि AIR 1 एंड 2 715 मार्क्स पे लॉक हो चुकी है। 19 स्टूडेंट्स ने 700 प्लस स्कोर किया है, यानी कि AIR 3 से लेकर ऑल इंडिया रैंक 19 700 से 714 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चों की रहने वाली है। अगर आपका स्कोर 690 से 699 के बीच जा रहा है तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 20 से लेकर 138 के बीच रहेगी। उसी तरीके से मैंने आप लोगों को पूरा रैंक और आपका स्कोर रेंज बताया हुआ है बच्चों। इस डेटा के बेसिस पर, और ये डेटा किस बेसिस पर बनाया मैंने, जो एनटीए ने स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट रिलीज किया है, इस डेटा के बेसिस पर अगर हम फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें बच्चों तो ये रही कैटेगरी वाइज कट ऑफ। मेरे हिसाब से जो लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपकी एमबीबीएस की सीट लॉक होने वाली है वो लगभग 29,000 से लेकर 29,500 रैंक पर होने वाली है बच्चों। यानी कि अगर आप लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रीनी 2026 का स्कोर 555 से लेकर 560 के रेंज के बीच में आ रहा है तो आप होप कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक आप लोगों को एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी 29,500 टू 30,000 रैंक के बीच आप लोगों को लास्ट राउंड तक सीट मिल जाएगी बच्चों। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये रेंज रहेगी, एससी कैटेगरी के लिए ये रेंज रहेगी और एसटी कैटेगरी के लिए 430 से लेकर 445 के बीच अगर आप लोग स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं होप कर सकते हैं कि लास्ट राउंड तक आप लोगों को एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख लीजिए आप सेफेस्ट रेंज में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं मेरे बच्चों। ये कुछ बच्चे हैं जिनके कमेंट्स के जरिए मुझे पता चला है कि उनका क्या स्कोर रहा रीनी 2026 का और उनके ऑल इंडिया रैंक कितनी आई है। अब ध्यान से सुनो मेरी जान, अगर आप लोगों का रीनी 2026 में जो ये सेफेस्ट रेंज मैंने आप लोगों को बताई है, अगर इसके बीच आप लोगों की स्कोर या फिर आप लोगों का रैंक आ रहा है तो ही आप लोग लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक वेट करिएगा। अदरवाइज साल 2027 के लिए आप लोगों को क्या करना है उसका डिसीजन लेने पर वर्क करिएगा मेरी जान। देख, हर एक बच्चा जो एमबीबीएस कर रहा है, मैं हमेशा कहती हूँ, वही सक्सेस हासिल कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस भी फील्ड में जाएं, अगर अपना 110% दे, आपके स्किल और एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप उस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। अगर आपको इस साल गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज गवर्नमेंट बीएमएस, बीपीटी, बीएससी साइकोलॉजी, ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आप लोग बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं और इंडिया में इसका स्कोप भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, सारे चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा कि हमारा पेपर इस साल सीबीटी मोड में भी हो सकता है, मल्टीपल शिफ्ट मल्टीपल डेज में भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा भी हो सकता है। सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी है तो ही आप लोग नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेने की सोचिएगा। अदरवाइज जो ऑल्टरनेट ऑप्शंस पीसीबी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, प्लीज उन्हें भी एक्सप्लोर करिएगा। आप लोग प्लीज एमबीबीएस तक ही अपने आप को लिमिट करके मत रखिएगा। ऑनेस्टली एट प्रेजेंट पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग करियर फील्ड जा रहा है बीएससी साइकोलॉजी। तुम भी जानते हो मेरी जान की कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेटरी फेज में आप लोगों ने मेंटली कितना ज्यादा सफर किया है और जिस तरीके से हमारे देश में मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं, और ना सिर्फ देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ इश्यूज जिस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। तो बीएससी साइकोलॉजी एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए आप लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो और मेडिकल फील्ड में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो बच्चों। आप में से जितने भी बच्चों ने सीयूटी का फॉर्म भरा होगा, अगर सीयूटी के जरिए आप लोगों को किसी टॉप यूनिवर्सिटी में बीएससी साइकोलॉजी में एडमिशन मिल रहा है तो प्लीज एडमिशन जरूर लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छा स्कोप है। सीयूटी के अलावा एक स्कॉलरशिप टेस्ट है बच्चों, आरसैट, ऋषिवुड स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके जरिए आप लोग ऋषिवुड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे।
वो यूनिवर्सिटी जहां पर CUET 2024-2025 के साइकोलॉजी के टॉपर्स भी पढ़ रहे हैं बच्चों। इस यूनिवर्सिटी के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस और इंस्टाग्राम रील्स के जरिए बताया हुआ है, और क्योंकि मुझे इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज रिसीव हो रही है, काफी बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर दिया है, और क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के पिछले सालों के आउटकम्स बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा ये अपॉर्चुनिटी मिस करे। ये RSAT एग्जाम के थ्रू आप लोग जिस रिशवुड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे, ये वो यूनिवर्सिटी है जहां पर बच्चे BSc साइकोलॉजी करते हुए फर्स्ट सेकंड ईयर में ही ग्लोबली US इटली में अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं। भाई इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च वर्क के लिए लाखों की फंडिंग भी मिल रही है। खुद ऋषिवुड यूनिवर्सिटी भी अपने स्टूडेंट्स को 1 लाख का रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड करा रही है। इस यूनिवर्सिटी में ना पेड इंटर्नशिप होती है, ग्लोबल स्टडी ट्रैक्स होते हैं। हमारे देश में बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटी है बच्चों जिनके पास खुद की ह्यूमन ऑगमेंटेशन लैब हो, एंड ऋषिवुड यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ देम। RML हॉस्पिटल जैसे रिनाउंड हॉस्पिटल से बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं बच्चों। अच्छा, एप्पल, हार्वर्ड, MIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन, टॉप कंपनीज के एक्सपर्ट्स तुम्हारे मेंटर्स होंगे। ऋषिवुड यूनिवर्सिटी में BSc साइकोलॉजी प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ 10% सीट्स ही बची हुई है, और 30 जुलाई को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे बच्चों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को RSAT का लिंक प्रोवाइड करा रही हूं। इसके जरिए ऋषिवुड यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा एक्सप्लोर करो, इसमें अप्लाई करो, और इस साल ऋषिवुड यूनिवर्सिटी के साथ BSc साइकोलॉजी करते हुए अपना साइकोलॉजिस्ट बनने का सपना पूरा करो मेरी जान। तो नीट 2027 के इस सेफेस्ट रेंज में अगर आप लोग स्कोर कर रहे हैं तो ही लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक का वेट करिएगा। गवर्नमेंट BMS अगर आप लोगों को मिल जाता है तो प्लीज चूज कर लीजिएगा, बहुत अच्छा स्कोप है। इसके अलावा जो ऑल्टरनेट करियर पाथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, प्लीज इन्हें एक्सप्लोर करने पर भी फोकस करिएगा मेरी जान। अगर तुमने नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेने की ऑलरेडी सोच ली है तो नीट 2027 प्रिपरेटरी फेज में सारी अपडेट्स प्रोवाइड कराने से लेकर बायोलॉजी रिलेटेड फ्री रिसोर्स प्रोवाइड कराने के लिए मैं हमेशा आपके पास रहूंगी बच्चों। ऑलरेडी ड्रॉप ईयर स्टार्ट कर लिया है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर बायोलॉजी की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग बायोलॉजी का सिलेबस कवर कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर ऑलरेडी 1000+ PDF फाइल्स अपलोडेड है, जहां से आप लोग बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, बायोलॉजी के फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इस साल भी मैं आप लोगों को ढेर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन बैंक अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर प्रोवाइड कराऊंगी। मैं जानती हूँ नीट 2026 जब कैंसिल हो गया था, रीनीट की अनाउंसमेंट हुई थी, फिर रीनीट का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने के चांसेस जा रहे हैं। ये सारा फेज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन जितना जल्दी हो सके रियलिटी को एक्सेप्ट करो। ये रीनीट वाला फेज कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चों। साल 2027 के लिए तुम्हें अपने लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। तुम्हें तुम्हारे लिए जो सही लग रहा है, प्रोज एंड कॉन्स सभी अपने सामने रखो और देखो किस फील्ड में जाना तुम्हारे लिए सही रहेगा। एक ऑनेस्ट सलाह दूंगी, अगर ऑलरेडी नीट के फील्ड में तुम्हारे 2 ड्रॉप हो चुके हैं, तीसरा ड्रॉप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे रहेगा, सारे चैलेंजेस, सारी मेंटल सफरिंग, सब कुछ, सारे चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी हो तो ही तीसरा कंप्लीट ड्रॉप लेने की सोचिएगा। थर्ड ड्रॉप मेरे हिसाब से मैक्सिमम ड्रॉप होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अदरवाइज पार्शियल ड्रॉप लेते हुए या तो तैयारी करिएगा या फिर प्लीज़ बाकी ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करो। प्लीज़ इस नीट वाले फील्ड में मत अटके रहो। खुद नीट रिलेटेड फील्ड में 8 साल से ज़्यादा टाइम से काम कर रही हूँ, लेकिन बच्चों फिर भी कहूँगी कि नीट वाले फील्ड में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। तुम्हारा पहला दूसरा ड्रॉप तक भी चलेगा, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा बार ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर भी तुम लोगों को फेस करना पड़ सकता है, और मैं नहीं चाहती तुम इस ट्रैप में फंसो। तो सोच समझ के अपने लिए साल 2027 के लिए डिसीजन लीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं आपका रीनीट 2026 का फाइनल स्कोर क्या रहा। मुझे जितनी नॉलेज है उस बेसिस पर बताऊंगी कि आप लोग सेफ रेंज में आ रहे हैं, आप लोगों को लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक वेट करना भी चाहिए या फिर नहीं। बाकी बच्चों, मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड कट ऑफ का थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन एग्जैक्ट कैटेगरी वाइज हर एक स्टेट की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, इससे रिलेटेड मैंने कभी वीडियो अपलोड नहीं करी है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो कभी भी तुम्हें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दूंगी। हाँ, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा चैनल्स ऐसे हैं, बहुत अच्छे चैनल्स हैं, जो कि आप लोगों को स्टेट वाइज भी हर एक कैटेगरी की कट ऑफ बता देंगे कि अगर आप लोग इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग इस सेफ स्कोर में आ रहे हैं कि आप लोगों को MBBS की सीट मिल जाएगी। आप उन पर्टिकुलर चैनल्स पर स्टेट वाइज कट ऑफ चेक कर सकते हैं। मैं ऑल इंडिया कट ऑफ का आप लोगों को डेटा दे रही हूँ बच्चों। इसके जरिए आप लोगों को कहीं ना कहीं आइडिया लगी कि इस साल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आप लोगों को गवर्नमेंट MBBS सीट मिलने भी वाली है या फिर नहीं। तो इस एनालिसिस के बेसिस पर फाइनली अब मुझे बताओ आप लोगों का रीनीट 2026 का फाइनल स्कोर क्या जा रहा है। उसके बेसिस पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अप्रॉक्सीमेट आप लोगों की कट ऑफ कितनी जाने वाली है और क्या आप लोग सेफ रेंज में आ भी रहे हैं या फिर नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रीनीट 2026 की जर्नी में अगर बायोलॉजी एटीज ने आपकी थोड़ी सी भी मदद करी होगी तो मैं बहुत ग्रेटफुल खुद को मानूंगी बच्चों। थैंक यू।